हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि संस्कृत का फुल मार्क्स यहीं से आएगा। सब्जेक्टिव में इससे अलग एक वो नहीं रहेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि एक में दिया है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो नदी और में क्या समानता है, तो इसका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। इसके आगे देखेंगे दोस्तों। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि आत्मा का स्वरूप कैसे होता है, वह कहाँ रहती है। आत्मा का स्वरूप कैसे होती है, वह कहाँ रहता है। तो इसका उत्तर होगा कि कठोप उपनिषद में आत्मा स्वरूप बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण है किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। यह अणु से भी सूक्ष्म और यह महान से भी महान। इसका रहस्य समझने के वाला सत्य अवश्य करता है। वह शोक रहित होता है। अब इसका तीसरा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व प्रकाश डाले। क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व पर प्रकाश डाले। सत्य की महत्ता वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक रास्ता प्रशस्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। दोस्त चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कि सत्य का मुंह किस बात से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह किस बात से ढका हुआ है। सत्य का मुंह सत्य स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। याद रखना दोस्तों। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा का संबंध लेखक क्या विचार है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हम जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पंगल और रुचि आदि महान विद्वान की परीक्षा यहाँ ली गई थी। क्या हो जा रहा है बार बार। परीक्षा यहाँ ली गई थी। शिक्षा का एक महान केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते। पाटलिपुत्र एक प्रचुर महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह में विशेष पर चंद्रगुप्त वंश शासन काल में आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और नौ क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नौ क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य और के समय पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक शासन काल में
यह वैभव और अधिक समृद्ध थे। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र त्रिभुवन पाठ का 5 वाक्य में परीक्षा दे। क्या है, पढ़ लीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है देखते हैं। कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार राजधानी पटना के प्राचीन महोत्सव का निरूपण है। इतिहास, परंपरा, आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थल निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा 3 व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ समृद्ध थी। यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण तथा भाष्यकार परीक्षा करते हुए और संग्रह का गोलघर, जैविक उद्यान का आदि दर्शनीय स्थल है। अब 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन है। इसके और 40 क्वेश्चन देंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन है और इसके बाद अगले इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, वो जल्द ही देने वाले हैं। देखते हैं इस क्या है कि कौन कौन से विदेश यात्रा पटना आए थे। ये काफ़ी VVI दोस्तों है, इसलिए ये 100% है कि ये पूछा जाएगा VVI। चलिए, तो क्या है कि कौन कौन विदेशी पटना आए थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है कि मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्संग आदि विदेशी यात्रा पटना आए थे। याद रखना दोस्तों कि इसका ऑब्जेक्टिव भी इसमें से हर गारंटी है कि ये आएगा ऑब्जेक्टिव ही, याद रखना दोस्तों। चलिए, इसके लिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।